भाई बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज़ हमारे इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया है और यहाँ हमारे साथ में फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जुड़ करके इसका हिस्सा बने हैं। हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हंड्रेड्स एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जॉइनिंग अस एंड दे हैव शेयर्ड देयर जर्नी हाउ दे हैव क्वालिफाइड देयर नेट एंड जेआरएफ। और इसी क्रम में हमारे साथ में हमारे 2 और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, नरेश और पंकज, जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बताएँगे कि इन्होंने किस सब्जेक्ट में अपना जो है वो नेट या जेआरएफ क्वालीफाई किया है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और मैं भी उनसे कुछ सवाल करूँगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोग आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आपको अपने इस एग्ज़ामिनेशन में वही स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है और क्या गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। सो पंकज एंड नरेश वेरी वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन थैंक सबसे यू। पहले तो आप लोगों को। पहले आप लोग प्लीज़ अपना-अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टार्टिंग विद यू। यस। माय नेम इज़ नरेश सोलंकी। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, जिसमें मैंने 5 टाइम्स नेट क्वालीफाई किया है। विदिन में अगर देखा जाए 2 अटेम्प्ट में सिर्फ मैं 2 मार्क्स से यानी 1 क्वेश्चन से रहा हूँ जेआरएफ के लिए। मतलब बहुत सैड है, बट मेरे को बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसा है जो कि आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकती हैं। जो न्यू एस्पिरेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हमारे साथी सहयोगी से हम बात करेंगे। थैंक यू मैम। मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का इसी बार का। और मैंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पहले मैंने यूजीसी नेट का दिया था, तो उस समय मेरे 168 थे। लेकिन इस बार मैंने फाइनल ईयर में अपनी स्टडी के साथ स्पेशल इसकी तैयारी नहीं की है, लेकिन 1 मंथ का समय मिला था बस इसके लिए। जी, तो इसीलिए फिर मैंने साथ में इसकी भी तैयारी की, नेट की भी, और अपना जो सब्जेक्ट की इसकी भी तैयारी की थी। जी। तो मैंने कि इस बार अगर निकल जाए तो और अच्छा रहेगा। तो इस बार मेरा गोल्ड मेडल्स भी था शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अच्छा। हाँ, तो जेआरएफ होगा और भी अच्छा होगा, सब टीचर्स बहुत खुश हैं। नहीं, नहीं, जी। बहुत अच्छी बात है ये कि आपका फाइनल ईयर में ही जेआरएफ भी हो गया, ऊपर से आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो कैसा लगता है इतना सारा कुछ क्वालीफाई करके? मतलब हाउ डू यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि भाई मैं तो एकेडमिक्स में हुँ। छा रहा हूँ बिल्कुल, गोल्ड लेकर आ रहा हूँ। हाउ डू यू फील एंड क्या वो तरीके रहे हैं जो आपने अपनाए हैं? प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए। जी मैम, सबसे पहले मेरा तरीका ये था कि फर्स्ट मेरा जो ग्रेजुएशन था इसी सब्जेक्ट से था, सोशल वर्क से। मैंने मेरा जो फ़ोकस पहले से था कि सोशल वर्क में आगे अपने एक एक लव होता है कि सब्जेक्ट से, मेरा एक इंटरेस्ट था कि एनजीओ सेक्टर में अपने सोशल अपने स्टडी से सब्जेक्ट से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है। है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही यूजीसी नेट का एक बुक ले रखी थी दोनों, पेपर फर्स्ट का, और साथ में पढ़ाई के साथ-साथ जो लेक्चर चलते थे, हुँ। उसी के साथ रिसर्च स्टडी वगैरह ये एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स थे, उनको कवर करता था, उनके पीवाईक्यू साथ में लगाता था। जी, आप तो तो दूरदर्शी कहा जा हुँ, सकता है। नहीं, मैं पहले से सोच के चलता था। साथ में जो फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने एक नया बुक ली थी, उसने मुझको आगे जो पढ़ने के लिए भी हेल्पफुल किया। उसने क्या किया कि उसने मुझे आगे जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट जो जो अलग सोच रहे थे, हुँ। मैं अलग सोच रहा था। मैंने ये भी क्रैक किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी किया, जेआरएफ भी किया इसलिए। तो पहले से एक दूरदर्शिता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जी, वही। सो या कांग्रेचुलेशंस एंड देखो आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है कि भाई ये मेरा गोल है, तो बस गोल बनाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और बहुत सारे लोग ना सिर्फ वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुबह-सुबह बस ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि हम तो जेआरएफ हो रहे हैं, हम तो नेट हो रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो मेहनत आपको अपनी करनी है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको चीज़ें बता सकते हैं, स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। बट बाय द एंड ऑफ द डे इट्स यू ओनली और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी अब नरेश कि आपने जो है वो किस प्रकार से आपने 5 टाइम्स नेट क्वालीफाई किया है, तो इतनी कंसिस्टेंटली आपने किस तरह तरीके से ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाया? ओके मैम, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा 4 स्ट्रैटेजी। अपने जूनियर सर जो इसमें एस्पिरेंट आने वाले हैं, या अगर मैं देखा जाए मेरी तरह जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मैं 4 पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट होता है हम पेपर का एनालिसिस करें। हमको लास्टली 3 अटेम्प्ट यानी 3 साइकिल अटेम्प्ट जो होते हैं एग्ज़ाम के उसको रीड करना है, उसको समझना है, एनालिसिस करना है कि यूजीसी नेट जो बहुत डायनेमिक एग्ज़ाम है।
वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, जी। कुछ नहीं होते हैं। लेकिन डायनेमिक इतना ज़्यादा है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस समय इसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ मूव कर रहा है। तो उसको समझते हुए आपको 3 साइकिल एनालिसिस करना है। उसके बाद आप उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। जी। उसके हिसाब से कम आपको 4 मंथ प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जिसमें कि आपको 5 आवर्स दे के देने हैं। और आप जॉब के साथ-साथ अपने 5 घंटे आप निकाल लेते थे? हाँ, कई बार होता है कि 5 टाइम्स मतलब 5 आवर्स नहीं हो पाते, लेकिन आप जब देखते हैं तो वीकेंड आपके पास होते हैं। जी। तो वीकेंड में आप वहाँ पे जब 5 नहीं निकलेंगे, 10 इधर निकाल के आप पूरा अगर मैनेज पूरा कर वीक का सकते हैं। मैनेज हो जाता है। जी, जी। और ये पॉसिबल है। नेट निकालने के लिए आपको पूरा फ़ोकस के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आपको अच्छे से इग्नोर नहीं करना है। एनालिसिस के साथ-साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, चीज़ों को देखना है, उसके बाद तैयारी के लिए बैठना है। और उसके बाद जो सब सेकंड चीज़ आती है, मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम पेपर का एनालिसिस करें। सेकंड पॉइंट आता है हम टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमको 5 आवर्स कम से कम दिन में निकालने हैं। उससे बहुत ज़्यादा भी करोगे तो अच्छी बात है और कम करोगे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, आपका एवरेज लगभग इतना होना चाहिए पढ़ने के लिए। 4 मंथ आपको लगता है प्रिपरेशन के लिए। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम अच्छा खासा आपको नेट और जेआरएफ तक पहुँचना है तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और क्योंकि आपका सेकंड जो पेपर होता है, अपना सब्जेक्ट उसमें आप पहले से ही 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स स्टडी करके आए हुए होते हैं। जी। तो उसका स्ट्रॉन्ग एक रन एडेड बेनिफिट होता है। हाँ, पहले से होता है। लेकिन अब आपको जो नहीं करना है वो मेरा थर्ड पॉइंट पे आता हूँ मैं पेपर 1। पेपर 1 आपका नेट और जेआरएफ दोनों तय करता है। ये चूज़ करता है हमसे कि हम नेट से जेआरएफ जाते हैं और पीएचडी ओनली से नेट जाते हैं। तो उसको हम नहीं छोड़ सकते। इग्नोर नहीं करना बेसिकली पेपर बिल्कुल, 1। इग्नोर नहीं करना। इग्नोर के साथ-साथ आपको फ़ोकस करना है कि अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं पेपर 2 को 2 घंटे तो 1 घंटे उसको देना है। जी, बिल्कुल। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको टाइम देना है आपको, उसके पीवाई को देखने हैं, उसको पीवाई के साथ मेंटरशिप का बहुत गाइडेंस लेनी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट हैं अभी मास्टर्स करके आए, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। जी। तो उसमें अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी क्या होनी है। जब हम एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं, अब हमारे सामने कंप्यूटर है, क्वेश्चन है और हमारी डेस्टिनी है। प्रिपरेशन है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। लेकिन अब हमारे सामने जब कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे इस समय फाइट सिर्फ़ समय से है। तो आपके सामने उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो आपके समय को किल कर सकते हैं। अब आपको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पता है ये मुझे क्वेश्चन आता है और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन आपके वो 10 मिनट लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 मिनट के लिए 10 मिनट में सिर्फ़ 2 मार्क्स कमाए हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन जो आते हुए टाइम किल कर रहे हैं, उसको छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम रूम में जो क्वेश्चन आपको आते हैं, सबसे पहले वही अटेंड करने हैं, फिर धीरे-धीरे जो नहीं आते, उसकी तरफ जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, मेरा 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट पे अगर अच्छे से आप काम करोगे, तो बेसिकली आपका नेट आराम से हो जाएगा और अच्छे से थोड़ा और डीपली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके, तो जेआरएफ तक भी आप जा सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक बहुत ही वंडरफुली इन्होंने अपने सारे जो 4 पॉइंटर्स के साथ जो स्ट्रैटेजी बताई है, आई थिंक इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। और दिस इज कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट हु इज इन द जॉब एंड हैज क्वालिफाइड नेट फॉर 5 टाइम्स ऑलरेडी। और इस बार इनका जो जेआरएफ है वो सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया है। बट ये इस चीज का प्रतीक है कि भाई जो जो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, ये वही स्ट्रैटेजी यूज़ करते आ रहे हैं और इसी की वजह से इनका इतनी बार जो है वो नेट क्वालीफाई हो पाया है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर जब आपसे मिलेंगे, तो डेफ़िनिटली आप हमें जेआरएफ की स्टोरी सुना रहे होंगे। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आप इंस्पायर कर रहे हो इतने सारे स्टूडेंट्स को, आई होप ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो आपकी स्टोरी सुन कर के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे होंगे। आप दोनों की स्टोरी सुन कर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे होंगे। तो देखो कंसिस्टेंसी और जो स्ट्रैटेजी है, इन दोनों ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है हमारे साथ में साझा की है। एंड आई थिंक आई हैव नथिंग मोर टू से, क्योंकि
द इंटरव्यू हैज़ ओनली स्पोकन फॉर इटसेल्फ। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों लोगों ने हमें जो है यहाँ पर अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी के थ्रू हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत सारा गाइडेंस और मोटिवेशन मिला है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, एंड आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। आई होप आपको फेलिसिटेशन में अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं ये एक्चुअली आपका हार्ड वर्क ही है, एंड आप ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं बिल्कुल। यू डिज़र्व द वर्ल्ड, यू डिज़र्व टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करना बहुत बड़ी बात है, और आपने ये किया है, सो या कांग्रेचुलेशंस। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बोलिए। थैंक यू मैम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो मार्गदर्शन दिया, जो आपने थैंक यू। हमसे बहुत अच्छा राय लिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का, और मैं अपने मेंटर्स, अपने जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर रूपेश कुमार सिंह और डॉक्टर अर्चना सिंह, इनके द्वारा जो समाज कार्य की, जो सोशल वर्क की बारीकियाँ सिखाई गईं, अध्ययन करवाया गया, इसका मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जो टीचर्स हैं, उनका भी विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब पर कहीं भी जिन्होंने, जिसके द्वारा मुझे ये ये लाभ प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच, और आप लोगों को भी थैंक यू सो वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।